हाय गाइस, मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज तो मेरा मन कर दिया है कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ, घर की साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि इसमें तो मेरा मन लगता नहीं है। वीडियो बनाने के अलावा मेरा और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। तो फिर आज मैं सोची चलो वीडियो भी बना लेती हूँ और फिर मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कभी आप लोग को भी ऐसा लगा है कि वीडियो बनाते रहो और काम करते रहो तो काम भी मन अच्छा लगता है, काम करने भी मन लगता है। अब मेरे घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो गए थे तो मुझे साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था सारी चीज़ें। मैं काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे पा रही थी। कुछ टाइम के लिए मैं गाँव भी चली गई थी, 1-2 दिन के लिए उधर रह गई थी और फिर थक भी गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए मुझे साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। नवरात्रि में की थी मैं, बट वीडियो नहीं बना पाई थी। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि लाओ मैं अब बना के डाल देती हूँ। और ऐसे कि खिड़की उड़की खुली रहती है तो बहुत ज़्यादा धूल उल आ जाती है, तो फिर ज़्यादा कचरा आ जाता है। और पता नहीं ये कचड़े आते कहाँ से, मुझे खुद नहीं समझ में आती। इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करो फिर भी समझ में नहीं आता है। और ये सब तो हम ही लोग का कारनामा है, रहते तो हम 2 ही लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इधर उधर फैला के रखते हैं, फिर एक ही दिन ये सारी चीज़ें हमें करने में बहुत दिक्कत होती है। ये मेरी शादी में हमें कोई दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको बहुत संभाल के रखी हूँ। और ये मेरे ससुर जी हैं, तो इनका तो मैं फ़ोटो डेली साफ़ करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और ये मेरे थोड़े से कपड़े वपड़े सिलने की मशीन है, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी कभी काम आ जाते हैं ये। तो सोचा कि लाओ साफ़ सफाई इसकी भी कर दूँ, काफ़ी टाइम से की नहीं थी, बहुत ज़्यादा धूल बैठ गए थे इस पे। और आप लोग बताइए कि आप लोग का मन लगता है साफ़ सफाई में, आप लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हो और ऐसे ही कचड़े आप लोग के घर पे भी होते हैं। तो फिर ये मुझे जाना था शादी में, अचानक से मुझे फ़ोन किया गया, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया कि तैयार हो जाओ और चलना है शादी में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या कैसे क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, शादी ऐसे ही जाना था, तो इनकी जिद थी कि चलो चलो। तो मैं यही ऐसे ही वियर कर ली और फिर थोड़ा बहुत पोत पात ली, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मैं ऐसे जाऊँगी तो सब डर ही जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो पोतना पड़ेगा ही। तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे मेकअप कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत हल्का मेकअप की थी, क्योंकि ऐसे भी मुझे जाने का मन नहीं था। मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, आप लोग को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मन भी नहीं था जाने का। और मन धीरे धीरे बनना, तो फिर तैयार हुई और थोड़ा बहुत मेकअप की। और मेकअप करते करते मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, मुझे लगा कि बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं था। बट जब एक बार अगर लड़कियों की मेकअप शुरू हो जाए तो वो कम होते नहीं हैं, ज़्यादा ही बढ़ते जाते हैं कि थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। अगर ज़्यादा कर लेंगे तो और अच्छे लगेंगे, ये वो दुनिया भर की जो भी है तमाम चीज़ें। और मैं मेकअप में पीछे हट नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिना मेकअप का तो मेरा काम चलेगा नहीं। जब तक मैं मेकअप नहीं करूँगी तब तक फिर ये भी आ गया ड्यूटी से और फिर लगे हमको डांटने की, अभी तक तैयार नहीं हुई है, ये वो दुनिया भर की। तो फिर जानते ही हैं कि औरतें थोड़ी लेट तैयार होती हैं इन सब चीज़ों में, तो वो बदनाम है ही। फिर क्या है, मैं तैयार हो गई थी, बस थोड़े बहुत और बचे थे। समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे मेकअप करूं, क्योंकि ये शादी जो है इनके दोस्त हैं वो मुस्लिम हैं, तो इस टाइम तो आप लोग को पता ही होगा कि उन्हीं लोग की शादी हो सकती है। तो उन्हीं की शादी में मुझे जानी थी, इसलिए मुझे और भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, क्या मेकअप करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी शादी में और पहली बार ये था कि जो मैं गई थी। तो मुझे जो भी समझ में आया मैं ऐसे ही पहन वहन के चली गई, क्योंकि मुझे कभी देखी नहीं थी कि मुस्लिम लोग कैसे तैयार होते हैं, क्या पहन के जाते हैं शादी वादी में। ऐसे नॉर्मल तो देखे ही हैं। और ये बताइए, मैं बिना काजल की जा रही थी। बताओ यार, मैं बिना काजल की रह नहीं पाती हूँ। शादी वादी में तो मैं पक्का लगाती हूँ, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट शादी वादी में तो बिना काजल की रह नहीं पाती हूँ। फिर मैं भूल रही थी मैं क्या नहीं की हूँ, बहुत खाली खाली सा लग रहा था फेस। जब मैंने काजल लगा लिया तो मुझे लगा कि हाँ हाँ चलो अब तो कुछ तो लगाई है, जो आँख थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि मेरी आँख बहुत छोटी है और बहुत मेरा कलर भी आँख की बहुत डिफरेंट है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी काजल लगा लेती हूँ तो थोड़ा काला काला लगता है। और ये मेरा फाइनल लुक है और मैं ऐसे ही जाऊँगी। ठीक लग रही थी मैं, फिर भी आप लोग बताइए कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। अब हम लोग निकलते
रास्ते में है और जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत पास ही में जाना था, तो थोड़े लेट से निकले थे हम लोग। पहुंच भी गए, देख लीजिए यही है। कोई आया नहीं था, हम लोग थोड़े से सोचे लाओ फ़ोटो वोटो ले लें, क्योंकि कोई आया ही नहीं था। तो फिर यही सब जानते हैं कि जब तैयार हो जाओ तो फिर बिना फ़ोटो का तो काम चलता नहीं है। इसके बाद से वेट करते करते ये दूल्हे जी आ गए। ये दूल्हे की गाड़ी है। मैंने मुस्लिम की शादी नहीं देखी थी और मुझे देखने का बहुत मन था, तो इसलिए मैं और रुकी थी, क्योंकि जितना लेट हो रहा था। और फिर देखिए कैसे ढक हो के, मैं तो कभी ऐसे दूल्हे मत मूवी में या फिर ऐसे ही टीवी वगैरह में देखी थी कि हाँ, बट आज रियल में देख रही हूँ कि सच में ऐसा होता है। फिर हम लोग चल दिए हैं घर के साइड में, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए हम लोग निकल चुके थे और शादी भी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं थी। ओके गाइस, तो थैंक यू और ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।